दोस्तों, इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी की तमाम कहानियां आपने सुनी होगी, जिसने कई मासूमों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो दुनिया की सबसे खतरनाक कहानियों में से एक है। अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपका दिल दुख से, करुणा से और दया से भर जाएगा। अगर आप एक अच्छे इंसान होंगे तो आपकी आंखें भी भर आएंगी। दोस्तों, इस कहानी के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि यह कहानी हमारे भारत देश में गढ़ी गई। वही भारत जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, वही भारत जो दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, और वही भारत जो दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। दोस्तों, हमारे इसी भारत को एक विदेशी कंपनी ने ऐसा जख्म देकर चली गई जिसकी पीड़ा आज भी यहाँ के लोग महसूस करते हैं। इस कहानी का निर्माण करने वाली घटनाएं भारत के एक आइडलिक सिटी भोपाल के एक केमिकल फैक्ट्री में घटित हुई, जिसे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, जो भोपाल के हजारों परिवारों की जिंदगियां बर्बाद करके इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। जब जब हम इतिहास के पन्ने को पलटते हैं, तब ये कहानी हमारे दिल को दहला देती है। आइए ले चलते हैं आपको उस जगह जहां इस कहानी का जन्म होता है। भोपाल भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक सुंदर शहर, जिसे राजा भोज की नगरी और झीलों की नगरी जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह अपने प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक विरासतों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की अपर लेक, मोतिला तालाब, सारंगपानी लेक और लक्ष्मी नारायण टेम्पल, शौकत महल, मोती मस्जिद आदि स्थान नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों प्रकार की सुंदरताओं को संजोए हुए हैं। हर रोज लगभग हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ इसका दीदार करने के लिए आते हैं। आज भोपाल के इंडस्ट्रियल एरियाज में रिलायंस जियो, किर्लोस्कर, LG, FSC, ओसिस, भेल, ओमेगा आदि जैसी फेमस कंपनियां यहाँ पर स्थित हैं और तमाम ज़रूरतों की चीज़ों को बना रही हैं। ऐसे ही एक प्राइवेट केमिकल कंपनी भोपाल में हुआ करती थी, जहां भोपाल गैस ट्रेजेडी की घटना हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में जानना। ये कहानी है सन 1984 की। भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन नाम की एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी हुआ करती थी, जो पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक दवाओं के लिए केमिकल्स का निर्माण करती थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी के फैक्ट्री में तमाम गरीब मजदूर काम करते थे। इसी फैक्ट्री से पैसे कमा करके वो अपने घर परिवार की तमाम ज़रूरतों को पूरा करते थे।
2 दिसंबर 1984 की बात है। मध्य रात्रि का समय था। चारों तरफ घोर अंधेरा, शांत वातावरण और डरावनी काली रात थी। लोग अपने घरों में बेफिक्र बिंदास होकर सो रहे थे। ये सब चीजें संकेत दे रही थी कि आज कुछ बड़ा अनहोनी होने वाली है। तभी यूनियन कार्बाइड के इसी फैक्ट्री से एक जहरीली गैस मेथिल आइसोसाइनाइड की लीकेज होना शुरू हो गई। लीकेज के बाद ये गैस पूरी फैक्ट्री में भर गई। फैक्ट्री में फैलने के बाद ये खतरनाक गैस धीरे धीरे फैक्ट्री से बाहर निकलने लगी। फैक्ट्री से निकलकर ये जहरीली गैस आसपास के इलाकों में फैलना शुरू हो गई। जब ये गैस लोगों के घरों में फैलने लगी तो लोग जाग गए और अपने अपने घरों से अपने बीबी, बच्चों, भाई बहन, माँ बाप को लेकर बाहर भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। कोई जोर जोर खांस रहा था, कोई जोर से सांस भर रहा था, कोई बेहोश हो जा रहा था, किसी का दम घुट रहा था तो किसी की जान निकल रही थी। हर तरफ चीखें सुनाई पड़ रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, भागो भागो। महिलाएं, बच्चे सभी जोर जोर रो रहे थे। कोई कह रहा था, हे भगवान मुझे बचा लो। लेकिन इस अंधेरी आधी रात को शायद भगवान भी गहरी नींद में सो गए थे। कोई नहीं आया उन लोगों को बचाने। कोई नहीं सुना उन मासूम लोगों की चीखों को, उन मासूम लोगों की चिल्लाहट को कोई नहीं सुना। वो खुद को लेकर जहां जाते, चारों ओर गैस का सफेद बादल दिखाई पड़ता। हालत बहुत गंभीर हो गई। स्थिति बहुत भयानक हो गई। लोगों का दम जहां घुटता, लोग वहीं जमीन पर गिर जाते। गिरने के बाद धीरे धीरे उनका दम निकलने लगता और उनकी जान चली जाती। देखते ही देखते लाशों की बौछार लग गई। इनको बचाने के लिए सिक्योरिटी टीम जब तक आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये गैस लीकेज कई दिनों तक चलता रहा। सेफ्टी ग्रुप्स, सिक्योरिटी टीम्स इस गैस को रोकने के लिए जो भी आई वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। इस तरह देखते देखते खुशियों से भरा, हंसता खेलता भोपाल का ये इलाका रात भर में वीरान शमशान में बदल गया। एनसीईआरटी से प्राप्त डेटा के अनुसार 3 दिन के अंदर अंदर 8000 से अधिक लोग इस डिजास्टर में मारे गए। लाशें इतनी हो गई थीं कि उनको अलग अलग नहीं निपटाया जा सकता था। लाशों की ढेर लगाकर एक साथ कई लाशों को जलाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया।
जहरीली गैस के चपेट में आने वाले अधिकांश लोग गरीब मजदूर परिवार से आते थे। कितने लोगों ने अपने माँ बाप भाई बहन को गंवा दिया। उनके ये अपने लोग एकदम निर्दोष थे। उनका फैक्ट्री के इस एक्सीडेंट से कोई नाता नहीं था। बचे हुए लोगों में लगभग 50,000 लोगों की हालत ऐसी है कि आज भी वो कोई काम करने के लायक नहीं है। इस गैस डिजास्टर ने उन्हें जीवन भर के लिए अपाहिज बना दिया और वो अपने घर वालों के लिए केवल और केवल बोझ बनकर रह गए। बचे हुए लोग गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, लाचारी का शिकार हो गए। इस बेरहम जहरीली गैस ने तो पुरुष, महिला, बूढ़े, बच्चे, युवा में से किसी को भी नहीं छोड़ा। सबको मौत के नींद सुला दिया। दोस्तों, अब आगे की कहानी में आता है एक जोरदार ट्विस्ट। आगे की कहानी से हम जानेंगे इस घटना के पीछे छुपा एक ऐसा राज जिसको जाने बगैर हमारा यह वीडियो देखना बेकार होगा और हमें इसे जाने बिना हमारा ज्ञान भी अधूरा रहेगा। दोस्तों, यह बात जानकर आपको बहुत गुस्सा आएगा कि यह घटना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि यह कंपनी की लापरवाही का नतीजा था। अपने लागत मूल्यों को बचाने के लिए कंपनी ने फैक्ट्री के सिक्योरिटी मेजर्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही सेफ्टी इक्विपमेंट्स की रेगुलर मॉनिटरिंग की। इसी का परिणाम यह भोपाल डिजास्टर रहा। इस घटना की जांच होने के बाद कंपनी के खिलाफ काफ़ी सबूत मिले। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के खिलाफ सबूत होने के बाद भी यह कंपनी अपने आप को इस घटना का जिम्मेदार नहीं मान रही थी। कंपनी उन पीड़ितों को कोई कंपेंसेशन या कोई हेल्प नहीं देना चाह रही थी। फिर ये मामला कोर्ट में गया। 5 वर्ष के संघर्ष के पश्चात 1989 में कोर्ट के आदेश पर यूनियन कार्बाइड ने $470 मिलियन का मुआवजा पीड़ित परिवारों को देने के लिए मंजूर हुई। इसके बाद यह कंपनी बंद हो गई और सैकड़ों टन टॉक्सिक केमिकल्स को छोड़कर यह अमेरिका वापस चली गई। धीरे धीरे ये टॉक्सिक केमिकल्स रिसाव करके ज़मीन के नीचे के जल में मिलने लगे। पानी में यह केमिकल मिलकर पानी को यह जहरीला बना दिया और इस पानी को पीने से उस इलाके के लोगों में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगी। आज भी भोपाल के उस इलाके के लोग कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और यह बीमारी उसी भोपाल डिजास्टर का परिणाम है, जिसको इतने सालों के बाद भी वहाँ की भोली भाली जनता भुगत रही है। दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि कैसे एक विदेशी कंपनी की लापरवाही के कारण भारत के हजारों परिवारों का भविष्य बर्बाद हो गया। सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए, सैकड़ों हजारों बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो गए, तमाम लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी प्रभावित की है, आपके दिल को छुई है, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में अपने विचार देना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।